भूखे हैं, भाव के भूखे हैं महाराज। जब तक हम बांके बिहारी जी को भगवान को अपना ध्येय समर्पित नहीं करेंगे महाराज, तब तक हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर लेंगे, कैसे करेंगे महाराज? भगवान की राघव की भक्ति कैसे करेंगे? तो कथा हमें क्या सिखा रही है और क्या समझा रही है? कथा से हमें क्या सुनने मिलता है? आप बैठे यहाँ पर क्या सुनने के लिए आए हो? भगवान के ठाकुर जी के गुण जो महर्षि श्री वेद जी महाराज जी ने पहले स्कंद में लिखा, मंदवेदा घनश्यामः प्रिय वज्ररोदस्य गुणगान करीचकः वेलागणं चितचोर। भगवान चितचोर है महाराज जी। भगवान का इतना सुंदर रूप है, भगवान के गुणों को पकड़ना चाहिए। गुणों को माने कैसा? भगवान का मन देखिए, हृदय देखिए। भगवान कभी ये नहीं चाहते हैं कि तूने मेरी भक्ति नहीं की तो मैं तेरा वैराग्य नहीं करूंगा। भगवान कभी किसी के विषय में महाराज जो भेदभाव नहीं करते हैं। आज हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे भी श्रोता हमें प्राप्त होते हैं और मिलते रहते हैं कि महाराज जी हमारे जीवन में बहुत सारा दुख आया है, हम भगवान की इतनी सारी भक्ति की, वैराग्य किया, भगवान का गुण गाया, परंतु हमारे जीवन में दुख आ रहा है महाराज जी, हमें दुख की प्राप्ति हो रही है। इतनी भक्ति करते हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में दुख है महाराज जी। क्या करें प्रभु बताइए? जिस जीव को महाराज दुख ना आए और सुख ना आए तो उसका जीवन चल सकता है क्या? उसे जीवन ही नहीं माना जाएगा महाराज जी। मनुष्य का अवतार है, जीव है महाराज, उसके जीवन में दुख भी आना जरूरी है, सुख भी आना जरूरी है महाराज। हमारे जीवन में सुख आता है तभी हमें दुख की महिमा पता चलती है, और जब हमारे जीवन में सुख आता है तब हमें दुख की महिमा पता चलती है, और दुख आता है तो सुख की महिमा पता चलती है महाराज। जैसे हमें रात होना भी जरूरी है, वैसा ही रात्रि होना भी जरूरी है, तो दिन भी होना जरूरी है महाराज। उसी से हमारा जीवन चलता है। जैसे कि बारिश, सावन, मेघा होना भी हमारे जीवन में जरूरी है महाराज। यदि धूप ही धूप होते हुए तो क्या हो जाता है? गर्मी होने लगती है, होने लगती कि नहीं होने लगती? बारिश भी होना जरूरी होता है महाराज। इसी से तो प्राकृति चलती है महाराज। वैसा भी हमारा जीवन होता है। हम भगवान को क्यों पुकारते हैं महाराज? हमारे जीवन में दुख तो आएगा महाराज। ऐसा कोई इंसान नहीं होता, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है महाराज। हर मनुष्य कोई ना कोई जीव महाराज, कोई ना कोई वाक्य से दुखी है। परंतु राघव श्री महर्षि वेद जी महाराज क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को क्या समझा रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, जिस प्रकार आपको दंड मिला है, सुखदेव जी महाराज किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को क्या मिला है? श्राप मिला है। मतंग ऋषि का श्राप मिला है कि तूने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप को डाल दिया। कल की कथा में हमने बताई थी नहीं आपको? तो महाराज राजा को श्राप मिला महाराज जी। तभी महर्षि ऋषि मुनि बोलते हैं कि आपको 7 दिन की कथा सुननी होगी, राघव के गुण जानना होगा, भगवान की भक्ति जानना होगा। आपकी मृत्यु तो राघव टल नहीं सकती, मृत्यु तो होना जरूरी है, क्योंकि श्राप था ऐसा। उस श्राप को कोई नहीं टाल सकता था महाराज जी। इसलिए महर्षि ऋषि मुनि क्या लिख रहे हैं? पुनि पुनि नाम जगत विशाल गुणदानी परमेश अवतारा, जो जन पाती
जा रहे हैं कि मृत्यु दंड तो आपको मिल गया है राघव, आपने जो गलती की है उसकी सजा तो आपको मिलेगी, क्योंकि आपने छोटा मोटा अपराध तो नहीं किया है, एक वेद शास्त्र महाराज का अपमान किया है, इसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। और भोगना भी कैसा पड़ेगा, तभी कहते हैं हो सकता है आपको प्यास लगी हो। महर्षि ऋषि मुनि क्या थे, भगवान की भक्ति में लीन थे महाराज जी। अब देखा महाराज जी और कहते हैं कि चलिए आपको 7 दिन की भागवत सुननी पड़ेगी, तभी आपकी मृत्यु टल नहीं सकती, परंतु आपको जितना कष्ट होने वाला है कालिया नाग के काटने से, भुशुंगी नाग के काटने से आपकी जो मृत्यु होने वाली है उसका दर्द आपको नहीं होगा महाराज जी। और वो तो ठाकुर जी ही जाने महाराज जी, आपके कर्मों के ऊपर ही आपकी डिपेंड करता है कि आपकी मुक्ति कैसी होगी महाराज जी। आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका मृत्यु भी अच्छा होगा महाराज जी। हमने आपको पहले भी समझाया कि यदि आपने जीवन में कर्म अच्छे कर लिया ना महाराज जी, तो किस्मत आपकी दासी बन जाती है महाराज जी। यही जीवन है महाराज जी, कर्म और धर्म। यदि आपने इस चीज को जीवन में बचा लिया ना महाराज जी, तो आप जीवन में सब कुछ बचा सकते हैं और एक अच्छे सनातनी बन सकते हैं महाराज जी। ये हमारा धर्म है महाराज, हमारा सनातन धर्म है ये। कल की कथा में हमने आपको बताया था कि कई मैया मांग नहीं भरती है, आज का जमाना ऐसा आ गया। क्या हमारा सनातन धर्म ऐसा बोलता है कि मांग नहीं भरना चाहिए? तो महाराज हमारे धर्म के प्रति हमें विरुद्ध नहीं जाना, यही तो कर्म होता है महाराज। कर्मों से ही हमारे धर्म की पहचान होती है।